फ्यूचर एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बारे में बता देता हूं सर्कल के लिए। दिस इज अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंटर एंड दिस इज सर्कमफेरेंस। ओके, it is a radius. This is a radius. Distance between center to circumference. Distance between center to circumference anywhere. किसी भी पॉइंट पे सेंटर से हम ज्वाइन कर देंगे, that is called a radius. And double of this side, double of radius is called a diameter. Here, this is a chord. Chord. What is a chord? A line does not pass through the center. A line does not pass through the center. वो लाइन जो सेंटर से पास होके नहीं जाती, that is called a chord. If a line passes through the center, if a line passes through the center, अगर कोई भी chord सेंटर से पास होके चली गई, this is, ये भी एक chord ही है, ये सेंटर से पास होके जा रही है, that is called a diameter. तो longest chord, other name of longest chord is called a diameter. So this is diameter of it. It's another circle, center to radius and arc. Okay, this is a minor sector, major sector. A region between radius and arc. Area places region between radius और arc के बीच का जो भी एक पोर्शन होगा, that is called a minor sector. छोटा पोर्शन minor, this is called a sector, minor sector, and remaining parts is called a major sector. Center, this is chord and this is arc. Region between chord and arc is called a segment. This is a shorter part, minor segment, and remaining part major segment. Clear? Circle, area of circle is equal to pi r square. Area of semicircle is equal to 1 upon 2 pi r square. And some cases you have find to radius is equal to diameter upon 2. कुछ केसेस में क्या होता है, डायमीटर दिया होता है तो हम उससे रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2. दिस इज फॉर्मूला इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. मेजर सेक्टर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मेजर सेक्टर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाता है. दैट इज पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होगा और 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा. इसमें एक चीज और आती है, लेंथ ऑफ आर्क, लाइक दिस. दिस इज द आर्क लेंथ. इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये इसके लेंथ ऑफ आर्क है. सेम वे सेगमेंट के लिए भी फॉर्मूला बनते हैं ऐसे. एरिया ऑफ minor segment
इज इक्वल टू फॉर्मूला इसके लिए आ जाता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सेम वे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, इसमें वही केस होगा, मेजर सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। हम इसको यूज कर सकते हैं सेगमेंट में फॉर्मूला निकालने के लिए। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन 19 centimeter. Let us suppose R1 is equal to 19 centimeter. Other circle radius is 9 centimeter. That is called R2. इसको हमने R2 suppose कर लिया. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. क्वेश्चन में गिवन है कि इन दो छोटे छोटे सर्कल्स की जो सर्कमफेरेंस का सम है वो एक बिग सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो इस सर्कल की हमें रेडियस बताना है। समझ में आया क्वेश्चन कि इन दोनों सर्कल की जो सर्कमफेरेंस का सम है, लाइक इसकी सर्कमफेरेंस 5 सेंटीमीटर, इसकी सर्कमफेरेंस 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 10। तो ये जो 10 है बिग सर्कल की सर्कमफेरेंस जो है कितने 10 है। तो इनका जो सर्कमफेरेंस का सम है वो बिग सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल है, ये गिवन है। सो हमें न्यू सर्कल की क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। सो लेट R1 is equal to 19 centimeter, R2 is equal to 9 centimeter. Let the radius of न्यू या बिग सर्कल ले लेते हैं क्योंकि इससे बड़ी होगी ना रेडियस उसकी, दैट सर्कमफेरेंस, बिग सर्कल is equal to R. According to question, sum of circumference of two circles is equal to circumference of big circle। तो circumference क्या होती है 2 pi r। 1 सपोज करिए क्योंकि इसकी रेडियस हमने 1 ली है। सेकंड वन 2 pi r2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 2 एंड अदर इज आल्सो 2 pi r। 2 pi is common, r1 plus r2, this is 2 pi r। 2 pi से 2 pi कैंसिल, r1 कितना गिवन है 19 plus 9 is equal to r 28। so implies that तो बिग सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बिग सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है जैसे गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस चेंज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है। बट इस क्वेश्चन में दोनों, पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, दोनों की सर्कमफेरेंस का सम है वो न्यू सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल है। और सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सर्कल का जो एरिया है वो बिग सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ बिग सर्कल R मान ली। सम ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब यहां पर एरिया बना देंगे। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर। इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, सेम वे पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 36 r स्क्वायर प्लस करके कितना आएगा 100। देन r इज इक्वल टू अंडर रूट 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस फिनिश हो गए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।